आप सबको सुबह का शुभकामना है। मैं आज यहाँ पर आपको वर्णमाला विषय के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण जो अक्षर को शुद्धता रूप से उच्चारण करते हैं और लिखते हैं उसको ही वर्ण कहते हैं। माला माला का मतलब होता है एक से दूसरे को जोड़कर रहना, मतलब वर्णमाला माला का मतलब होता है एक अक्षर दूसरे अक्षर के साथ मिलकर पढ़ना, उसको हम क्या करते हैं? माला कहते हैं। इसी तरह वर्णमाला जो अक्षर को शुद्धता रूप से उच्चारण करते हैं और उस अक्षर को दूसरे अक्षर के साथ, उदाहरण पे व्यंजन हो, योगवाहक हो, उसके साथ मिलकर उच्चारण किया जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो आज हम यहाँ पर वर्णमाला में कितने भेद हैं? तो वर्णमाला में 2 भेद हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको मालूम है, एक पहला है स्वराक्षर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वराक्षर किसे कहते हैं? स्वराक्षर किसे कहते हैं? जो अक्षर को स्वतंत्रता से उच्चारण किया जाता है या लिखा जाता है उसको ही हम स्वराक्षर कहते हैं। तो आपको मालूम हो गया है। इसी तरह व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जो स्वराक्षर के सहायता से पढ़ा जाता है या उच्चारण किया जाता है उसी अक्षर को ही हम व्यंजन कहते हैं। उदाहरण पे क अधिक आ, तो कुल में क्या कहते हैं? क, यानी क ये व्यंजन है, इसके साथ क्या है? स्वराक्षर है, दोनों मिलकर व्यंजन का उच्चारण किया जाता है, इसको ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी मूल रूप में जो अक्षर को स्वराक्षर यानी व्यंजन अक्षर को स्वराक्षर के मेल से उच्चारण किया जाता है उसको ही व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, आप स्वराक्षर कितने हैं, उसके भेद क्या है, इसके बारे में आप हम जानेंगे। स्वर में 2 भेद है, स्वर में 2 भेद है। वो कौन कौन सा है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जो एक अक्षर को यानी स्वराक्षर को एक मात्र काल में उच्चारण किया जाता है उस अक्षर को हम स्वराक्षर यानी ह्रस्व स्वराक्षर कहते हैं। और व्याकरण में इसको लघु अक्षर भी कहा जाता है। तो एक मात्र काल का मतलब कैसा होता है? उदाहरण पे अ, इ, उ, रु, यानी एक मात्र काल यानी एक ही सेकेंड में उच्चारण किए जाने वाले अक्षर को हम ह्रस्व स्वराक्षर किए जाते हैं। कुल कितने हैं? ये क्या है? 4 अक्षर हैं। 4 अक्षर स्वराक्षर, वो भी ह्रस्व स्वराक्षर है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर यानी एक मात्र से अधिक उच्चारण किए जाने वाले अक्षर को हम दीर्घाक्षर कहते हैं। व्याकरण में गुरु अक्षर भी कहा जाता है। उदाहरण पे वो कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। दीर्घ स्वराक्षर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। कुल दीर्घ स्वराक्षर कितने हैं? 7 हैं। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 भी मिला के स्वराक्षर कितने होते हैं? 11। 11 क्या है? स्वराक्षर हैं। तो मालूम हो गया बच्चों। उसी तरह और एक व्याकरण में विध है, वो है योगवाहक। योगवाहक किसे कहते हैं? योग का मतलब होता है उच्चारण करना। जिस तरह उच्चारण करते हैं उसको हम योग कहते हैं। वाहक का मतलब होता है जो अक्षर के साथ मिलकर उच्चारण किया जाता है उसको हम वाहक कहते हैं, यानी मिलना यानी मेल होना, उसको हम क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। इसी तरह योग वाहक का मतलब जो स्वराक्षर हो या व्यंजन अक्षर हो उसके साथ मिलकर उच्चारण किया जाता है उसी अक्षर को हम क्या कहते हैं? योग वाहक कहते हैं। उदाहरण पे मम, महा, ये व्यंजन अक्षर है, यानी कोई हिंदी व्याकरण में किसी भी अक्षर के साथ मिलकर उच्चारण किए जाने वाले अक्षर को हम क्या कहते हैं? योगवाहक कहते हैं। उसमें 2 विध है, वो कौन कौन सा है? सबसे पहले अनुस्वर। तो अनुस्वर किसे कहते हैं? जब अक्षर का उच्चारण करते समय
सांस को बंद करके उच्चारण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। उदाहरण है अम, जब हम उच्चारण करते हैं सांस को बंद करते हैं 1 सेकंड के लिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। तो इसी तरह विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं? जब अक्षर का उच्चारण होता है तब सांस क्या होता है? बाहर आता है, यानी बाहर जाता है, यानी नासिका से हम उच्चारण करते समय सांस को छोड़ देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। उदाहरण पे अह, जब उच्चारण करते हैं तब क्या होता है? हमारे सांस बाहर निकलता है। तो योग वाहक कितने हैं? कुल 2 हैं। वो कौन कौन से हैं? अम और आहा। बच्चों अब हम क्या क्या सीखा है? स्वराक्षर, स्वराक्षर के विधा और योग वाहक। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे व्यंजनाक्षर। व्यंजनाक्षर के बारे में क्या है, उसका विध क्या है, और व्यंजन में 2 विध हैं। वो कौन कौन से हैं? वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? जो अक्षर को वर्ग के रूप में उच्चारण किया जाता है, उस अक्षर को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो अवर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? जो अक्षर को वर्ग के रूप में उच्चारण नहीं करते हैं, शुद्धता से उच्चारण नहीं करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो सबसे पहले हम वर्गीय व्यंजन के विवरण को समझेंगे। तो वर्गीय व्यंजन कितने हैं? वर्गीय व्यंजन में और 3 विध हैं। वर्गीय व्यंजन में और 3 विध हैं। वो कौन कौन सा है? अल्पप्राण, महाप्राण और अनुनासिका। अल्पप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण किसे कहते हैं? जब अक्षर को उच्चारण करते समय सांस को धीरे ही, यानी थोड़ी देर में उच्चारण किया जाता है, छोड़ देते हैं, उसको हम अल्पप्राण कहते हैं। तो महाप्राण किसे कहते हैं? जब उच्चारण करते समय सांस को हम जोर लगाकर दबाकर बोलते हैं, उसी को हम महाप्राणाक्षर कहते हैं। और अनुनासिका किसे कहते हैं? जब अक्षर को नासिका से, यानी नाक से उच्चारण किया जाता है, उसी अक्षर को हम अनुनासिका कहते हैं। तो हम व्यंजन के 3 विध कौन कौन से हैं और उसका विवरण सीखा है। तो अल्पप्राण अक्षर को हम और एक अक्षर भी कहते हैं, वो क्या है? वर्गाक्षर। तो वर्गाक्षर कौन कौन से हैं? का, च, त, त, प। क, च, त, त, प। इसको हम वर्गाक्षर कहते हैं। क्यों वर्गाक्षर कहते हैं? क्योंकि एक ही अक्षर को एक ही जगह में उच्चारण किया जाता है। उदाहरण पे क, ख, यानी कंठस्थ्य कहते हैं, यानी हम जब उच्चारण करते हैं हमारे कंठ में ही उच्चारण करते हैं। कौन से? 2 अक्षर को, यानी 2 अक्षर का मतलब यहाँ होता है पूरा इस वर्ग को, क, ख, ग, घ, यानी कंठ में ही उच्चारण किया जाता है। इसी के लिए हम इसको का वर्गाक्षर, चा वर्गाक्षर, ता वर्गाक्षर, टा वर्गाक्षर, पा वर्गाक्षर कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपको मालूम हो गया है ना? क्योंकि कंठस्थ अक्षर, तालव्य अक्षर, ओष्ठ अक्षर, इस तरह एक ही जगह में उच्चारण किए जाने वाले अक्षर को हम क्या कहते हैं? वर्गाक्षर कहते हैं। मालूम हो गया है ना? तो इसी तरह महाप्राणाक्षर, महाप्राणाक्षर कौन कौन से हैं? ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। ये क्या है? महाप्राणाक्षर है। क्यों? जब हम उच्चारण करते समय हमारे सांस को दबाकर और जोर से उच्चारण करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? महाप्राणाक्षर कहते हैं। तो वर्ग के पहला और तीसरा, पहला और तीसरा खंबा साल में रहने वाला या खंबा साल में रहने वाला अक्षर को हम अल्पप्राणाक्षर कहते हैं। वर्ग के दूसरा और चौथा खंबा साल में रहने वाले अक्षर को हम क्या कहते हैं? महाप्राणाक्षर कहते हैं। वर्ग के अंतिम, वर्ग के अंत में कौन सा वर्ग? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग,
के अंत में आने वाले जो भी अक्षर हैं, इस अक्षर को हम क्या कहते हैं? अनुनासिका कहते हैं। तो कुल अल्प प्राणाक्षर, महाप्राणाक्षर और अनुनासिक अक्षर कितने हुए? कुल 25। कितने हुए? 25 व्यंजनाक्षर हैं। तो स्वराक्षर कितने हैं? 11 हैं। तो हम आज यहाँ पर व्यंजनाक्षर के विध के बारे में सीखा है। तो हम कल के क्लास में अवर्गीय व्यंजन के बारे में सीखेंगे। तो आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि अवर्गीय व्यंजन। हाँ, तो अब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि अवर्गीय व्यंजन। तो अवर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं? या, र, ल, व, शे, श, स, ह। क्यों इसको अवर्गीय व्यंजन कहते हैं? क्योंकि इस अक्षर को एक ही जगह में उच्चारण नहीं करते हैं। यानी जैसा कि वर्गीय व्यंजन उच्चारण करते हैं, इसी तरह अवर्गीय व्यंजन को नहीं करते हैं। तो इसलिए हम अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो अवर्गीय व्यंजन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कुल कितने हैं? 8 अवर्गीय व्यंजनाक्षर। बच्चों, आज हम यहाँ पर कौन से विषय के बारे में चर्चा किया? वर्णमाला। वर्णमाला में कितने विध हैं? 2 विध हैं, स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर। स्वराक्षर में कुल कितने विध हैं? 2 विध हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वराक्षर और दीर्घ स्वराक्षर। और एक विध है, वो कौन सा है? योगवाहक। योगवाहक में फिर 2 विध हैं। कौन कौन से हैं? विसर्ग और अनुस्वार। तो उसके बाद हमने व्यंजन। व्यंजन में कुल 3 विध हैं। और कौन कौन सा है आपको मालूम है? तो पहला है अल्प प्राण, महाप्राण और अनुनासिका। उसके बाद हमने चर्चा किया अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन में कौन सा भी विध नहीं है। आज यहाँ पर चर्चा किया है कि वर्णमाला का संपूर्ण विवरण हमने सीखा है। तो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे।